Hello friends, welcome to my YouTube channel. देश प्रेम में जिसने आराम को ठुकराया था, गिरे हुए इंसानों को स्वाभिमान सिखाया था, जिसने हमको मुश्किलों से लड़ना सिखाया था, इस आसमां पर ऐसा एक दीपक बाबा साहेब कहलाया था। जी हाँ, आज की हमारी इस वीडियो में हम बाबा साहेब यानी कि भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे। उन्हें देश का महानायक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संविधान के निर्माता थे भीमराव रामजी अंबेडकर। तो इनके बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोग्राफी ऑफ भीमराव रामजी अंबेडकर। सबसे पहले इनका स्मॉल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जो कि बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय थे, भारतीय संविधान के मुख्य निर्माताओं में से एक हैं। डॉक्टर अंबेडकर एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री, न्यायविद, बहुभाषाविद, धर्मदर्शन के विद्वान और एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता के उन्मूलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हिंदू महार जाति में हुआ था। वो महार कास्ट से बिलोंग करते थे। उन्हें समाज में हर तरफ से भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि महार जाति को उच्च वर्ग द्वारा अछूत के रूप में देखा जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य भारत भारत के मध्य प्रांत में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू में रामजी, मालोजी, सखपाल और भीमाबाई के घर में अंबेडकर जी पैदा हुए थे। जब अंबेडकर जी का जन्म हुआ तब उनके पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और इनकी पोस्टिंग इंदौर में थी। 3 साल बाद 1894 में इनके पिता रामजी, मालोजी, सखपाल रिटायर हो गए और उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा में शिफ्ट हो गया। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर अपनी माता-पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। माबाई भीमराव अंबेडकर बाबा जी की पहली पत्नी थी। बाबा साहेब जो थे उनकी पहली पत्नी थी माबाई भीमराव अंबेडकर। रमाबाई भीमराव अंबेडकर और दूसरी थी सविता भीमराव अंबेडकर। यानी इनकी 2 शादियां हुई थी और पहली पत्नी का नाम था रमाबाई भीमराव अंबेडकर और दूसरी थी सविता भीमराव अंबेडकर। यशवंत, रमेश, गंगाधर और राजरत्न बाबा साहेब जी के पुत्र थे और इंदु इनकी पुत्री थी। भीमराव अंबेडकर ने अपनी प्राथमिक शिक्षण दापोली में सतारा में लिया। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे में एल्फिस्टन हाई स्कूल में एडमिशन लिया। इस तरह से वे उच्च शिक्षा हासिल करने वाले पहले दलित बन गए। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की डिग्री हासिल की। इस मौके पर एक दीक्षांत समारोह का आयोजन भी किया गया। इस समारोह में भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके शिक्षक श्री कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर ने उन्होंने खुद से लिखी गई किताब बुद्ध चरित्र गिफ्ट के तौर पर दी थी। वहीं बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर अंबेडकर जी ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। आपको बता दें कि अंबेडकर जी की बचपन से ही पढ़ाई में खासी रुचि थी और वे एक होनहार और कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे। इसलिए वे अपनी हर परीक्षा में अच्छे अंक के साथ सफल होते चले गए। 1908 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एल्फिस्टन कॉलेज में एडमिशन लेकर फिर इतिहास रच लिया। दरअसल वे पहले दलित विद्यार्थी थे जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कॉलेज में दाखिला लिया था। पहले जो दलित लोग थे उन्हें ज़्यादा पढ़ने का अधिकार भी नहीं दिया जाता था। उन्होंने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने से वह फारसी से उत्तीर्ण हुए। इस कॉलेज से उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री के साथ ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। भीमराव अंबेडकर को बड़ौदा राज्य सरकार ने अपने राज्य में रक्षा मंत्री बना दिया, लेकिन यहाँ पर भी
छुआछूत की बीमारी से उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्हें कई बार निरादर का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक इसमें काम नहीं किया, क्योंकि उन्हें उनकी प्रतिभा के लिए बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था, जिससे उन्हें न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने का मौका मिला। अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए वे 1913 में अमेरिका चले गए और उन्होंने यहाँ पर पीएचडी की थी। इसके बाद भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। बाबा साहेब की कानूनी विशेषज्ञता और विभिन्न देशों के संविधान का ज्ञान संविधान के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुआ। वह संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान मौलिक अधिकारों, मजबूत केंद्र सरकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के क्षेत्र में था। आर्टिकल 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था से है। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल बताते हुए कहा था कि इसके बिना संविधान अर्थहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। ये आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 जो है, इसे भीमराव अंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण आर्टिकल बताया था और इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। उन्होंने एक मजबूत केंद्र सरकार का समर्थन किया। उन्हें डर था कि स्थानीय और प्रांतीय स्तर पर जातिवाद अधिक शक्तिशाली है तथा इस स्तर पर सरकार उच्च जाति के दबाव में निम्न जाति के हितों की रक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि राष्ट्रीय सरकार इन दबावों से कम प्रभावित होती है, इसलिए वह निचली जाति का संरक्षण सुनिश्चित करेगी। उन्हें यह भी डर था कि अल्पसंख्यकों, जो कि राष्ट्र का सबसे कमजोर समूह है, राजनीतिक अल्पसंख्यकों में परिवर्तित हो सकता है। इसलिए वन मैन वन वोट का लोकतांत्रिक शासन पर्याप्त नहीं है और अल्पसंख्यकों को सत्ता में हिस्सेदारी की गारंटी दी जानी चाहिए। वह मेजोरिटेनिज्म सिंड्रोम के खिलाफ थे और उन्हें अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में कई सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए। भारतीय संविधान विश्व का सबसे अधिक व्यापक और विशाल संविधान है, जैसे कि सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भारत का संविधान है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रशासनिक विवरणों को शामिल किया गया है। बाबा साहेब ने इसका बचाव करते हुए कहा कि हमने पारंपरिक समाज में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना बनाई है। यदि सभी विवरण शामिल नहीं होंगे तो भविष्य में नेता तकनीकी रूप से संविधान का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए ऐसे सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। इससे पता चलता है कि वह जानते थे कि संविधान लागू होने के बाद भारत को किन व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। संवैधानिक नैतिकता। बाबा साहेब अम्बेडकर के परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक नैतिकता का अर्थ विभिन्न लोगों के परस्पर विरोधी हितों और प्रशासनिक सहयोग के बीच प्रभावी समन्वय होगा। उनके अनुसार भारत को जहां समाज में जाति, धर्म, भाषा और अन्य कारकों के आधार पर विभाजित किया गया है, एक सामान्य नैतिक विस्तार की आवश्यकता है तथा संविधान उस विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लोकतंत्र। अब उन्होंने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा? उन्हें लोकतंत्र पर पूरा भरोसा था। उनका मानना था कि जो तानाशाही त्वरित परिणाम दे सकती है, वह सरकार का मान्य रूप नहीं हो सकती। लोकतंत्र श्रेष्ठ है क्योंकि वह स्वतंत्रता में अभिवृद्धि करता है। अब लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र वो है जहां पर सरकार किसकी आएगी ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप का समर्थन किया, जो कि अन्य देशों के मार्गदर्शकों के साथ संरेखित होता। उन्होंने लोकतंत्र को जीवन पद्धति के रूप में महत्व दिया, अर्थात लोकतंत्र का महत्व केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी है। इसके लिए लोकतंत्र को समाज की सामाजिक परिस्थितियों में व्यापक बदलाव लाना होगा, अन्यथा राजनीतिक लोकतंत्र यानी एक आदमी एक वोट की विचारधारा गायब हो जाएगी। केवल लोकतांत्रिक समाज में ही लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना से उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जब तक भारतीय समाज में जाति की बाधाएं मौजूद रहेंगी, वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए लोकतंत्र के आधार के रूप में बंधुत्व और समानता की भावना पर ध्यान केंद्रित किया।
सामाजिक आयाम के साथ साथ अंबेडकर ने आर्थिक आयाम पर भी ध्यान केंद्रित किया। वह उदारवाद और संसदीय लोकतंत्र से प्रभावित थे तथा उन्होंने इसे भी सीमित पाया। उनके अनुसार संसदीय लोकतंत्र ने सामाजिक और आर्थिक असमानता को नजरअंदाज किया। यह केवल स्वतंत्रता पर केंद्रित होती है, जबकि लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना जरूरी है। अब उन्होंने समाज सुधार के लिए भी बहुत कार्य किया। बाबा साहिब ने अपना जीवन समाज से छुआछूत व अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि अस्पृश्यता को हटाए बिना राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती, जिसका अर्थ है समग्रता में जाति व्यवस्था का उन्मूलन। उन्होंने हिंदू दार्शनिक परंपराओं का अध्ययन किया और उनका महत्वपूर्ण मूल्यांकन किया। उनके लिए अस्पृश्यता पूरे हिंदू समाज की गुलामी स्लेवरी है, जबकि अछूतों को हिंदू जातियों द्वारा गुलाम बनाया जाता है। हिंदू जाति स्वयं धार्मिक मूर्तियों की गुलामी में रहते हैं, इसलिए अछूतों की मुक्ति पूरे हिंदू समाज को मुक्ति की ओर ले जाती है। ये उनके विचार थे, ये भीमराव अंबेडकर के विचार थे कि वो ये सोचते थे कि जो हिंदू जाति है वो खुद ही यहाँ मूर्ति पूजा किया करती है और ये भी एक प्रकार की गुलामी है। ये उनके विचार थे, क्योंकि वो यहाँ से अनटचेबिलिटी हटाना चाहते थे। तो इस अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए जो भीमराव अंबेडकर की विचारधाराएं थी वो बहुत ही अलग थी हिंदू धर्म को लेकर। और यहाँ पर वो इस हिंदू समाज को जाति मुक्त करना चाहते थे। सामाजिक सुधार की प्राथमिकता, और उन्होंने समाज सुधारने के लिए क्या प्राथमिकता मानी, तो उनका मानना था कि सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को हल किया जाना चाहिए। यह विचार कि आर्थिक प्रगति सामाजिक न्याय को जन्म देगी, यह जातिवाद के रूप में हिंदुओं की मानसिक गुलामी की अभिव्यक्ति है। इसलिए सामाजिक सुधार के लिए जातिवाद को समाप्त करना आवश्यक है। तो यहाँ पर उन्होंने समाज को सुधारने के लिए बहुत कुछ किया, पर वो यहाँ पर हिंदू विचारधाराओं के थोड़े से खिलाफ थे और आगे जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था। सामाजिक सुधारों में परिवार सुधार और धार्मिक सुधार को शामिल किया गया। पारिवारिक सुधारों में बाल विवाह जैसी प्रथाओं को हटाना शामिल था। यह महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और पुरजोर समर्थन करता है। यह महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकारों का समर्थन करता है, जिसे उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से हल किया था। यहाँ उन्होंने महिलाओं के लिए जैसे बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को भी यहाँ समाप्त किया था। जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को स्थिर बना दिया था, जो बाहरी लोगों के साथ एकीकरण में बाधा पैदा करता था। जाति व्यवस्था निम्न जातियों की समृद्धि के मार्ग में बाधक है, इसके कारण नैतिक पतन हुआ। इस प्रकार अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की लड़ाई मानव अधिकारों और न्याय के लिए लड़ाई बन गई। अब यहाँ पर इस जाति व्यवस्था को हटाने के लिए उन्होंने बहुत बड़े कदम उठाए। वहां पे उन्होंने रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण शुरू कर दिया। आरक्षण से यहाँ जातिवाद हटा नहीं, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया। तथ्य पत्र, वर्ष 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना की, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित थी। वर्ष 1930 के कालाराम मंदिर आंदोलन में अंबेडकर ने कालाराम मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि दलितों को इस मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इसने भारत में दलित आंदोलन को शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर अंबेडकर ने हर बार लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और सशक्त रूप से अछूत के हित में अपने विचार व्यक्त किए। वर्ष 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, सांप्रदायिक पंचायत के विचार को त्याग दिया गया। हालांकि दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 तथा केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% कर दी गई। वर्ष 1936 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी यानी कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में नाजीवाद को हराने के लिए भारतीयों को सेना में शामिल होने का आह्वान किया।
14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उसी वर्ष उन्होंने अपना अंतिम लेखन कार्य बुद्ध एंड हिज धर्म पूरा किया, यानी उन्होंने एक बुक लिखी थी बुद्ध एंड हिज धर्म, वो भी यहाँ पूरा हुआ और उन्होंने यहाँ पर बौद्ध धर्म को अपना लिया था क्योंकि वो हिंदू धर्म और जातिवाद के खिलाफ थे। इसके बाद भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। वर्ष 1990 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 की अवधि को बाबा साहेब की याद में सामाजिक न्याय के वर्ष के रूप में मनाया गया। भारत सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन को सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तत्वाधान में 24 मार्च 1992 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया। फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा और संदेश को भारत के साथ साथ विदेशों में भी जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों और गतिविधियों के कार्यान्वयन की देखरेख करना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां भी थी, जैसे कि समाचार पत्र मूक नायक 1920, एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट 1936 में उन्होंने लिखी थी, द अनटचेबिलिटी 1948, बुद्ध और कार्ल मार्क्स 1956, और भी कई उन्होंने लिखी है। आगे हम पढ़ेंगे उनके द्वारा कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं। अब अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए यहाँ उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए, तो उनके मन को प्रभावित करने वाले मलिनता संबंधी मिथक को हटाकर अछूतों में आत्मसम्मान पैदा करना। सबसे पहले तो वो ये चाहते थे कि जो अनटचेबल हैं वो शिक्षित हों, उनकी आर्थिक प्रगति हो और उनकी राजनीतिक ताकत यानी कि पॉलिटिकल पावर उन्हें दी जाए। तो बाबा साहेब के लिए ज्ञान मुक्ति एक मार्ग है। अछूतों के पतन का एक कारण यह था कि उन्हें शिक्षा के लाभों से वंचित रखा गया था। उन्होंने निचली जातियों की शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करने के लिए अंग्रेजों की आलोचना की। उन्होंने छात्रों के बीच स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को स्थापित करने के लिए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दिया। वह चाहते थे कि अछूत लोग ग्रामीण समुदाय और पारंपरिक नौकरियों के बंधन से मुक्त हो। वह चाहते थे कि अछूत लोग नए कौशल प्राप्त करें और एक नया व्यवसाय शुरू करें तथा औद्योगिकरण का लाभ उठाने के लिए शहर की ओर रुख करें, यानी कि औद्योगिकरण में भी वो अपना योगदान दें। उन्होंने गांवों को स्थानिकता का एक अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता का एक खंड के रूप में वर्णित किया। अब वो चाहते थे कि उनकी पॉलिटिकल पावर्स भी बढ़ें। वे चाहते थे अछूत खुद को राजनीतिक रूप से संगठित करे। राजनीतिक शक्ति के साथ अछूत अपनी रक्षा, सुरक्षा, मुक्ति संबंधी नीतियों को पेश करने में सक्षम होंगे। फिर उन्होंने रूपांतरण किया, यानी कि यहाँ क्या क्या चेंजेस लेकर आए। जब उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म अपने तौर तरीकों को सुधारने में सक्षम नहीं है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने अनुयायियों को भी बौद्ध धर्म अपनाने को कहा। उनके लिए बौद्ध धर्म मानवतावाद और पर आधारित था और समानता एवं बंधुत्व की भावना में विश्वास करता था। उनका कहना ये था कि मैं अपने जन्म के धर्म को अस्वीकार करते हुए, ये जो वर्ड्स हैं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कहे गए थे कि मैं अपने जन्म के धर्म को अस्वीकार करते हुए पुनर्जन्म लेता हूँ। मैं उस धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के विकास के लिए रुकावट पैदा करता है और जो मुझे एक नीच के रूप में मानता है। इसलिए सामाजिक स्तर पर शिक्षा, भौतिक स्तर पर आजीविका के नए साधन, राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक संगठन और आध्यात्मिक स्तर पर आत्मविश्वास और रूपांतरण के अस्पृश्यता को समाप्त करने का एक समग्र कार्यक्रम तैयार किया। यानी यहाँ उन्होंने क्या रूपांतरण किया, यहाँ वो एक हिंदू थे और उन्होंने उसको छोड़कर यहाँ पर बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जो बौद्ध धर्म है वो मानवतावाद पर आधारित है। यहाँ पर समानता का अधिकार बौद्ध धर्म देता है, हिंदू धर्म नहीं देता, और वो इसके खिलाफ थे और इसलिए उन्होंने यहाँ बौद्ध धर्म अपना लिया। भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं। कानून के क्षेत्र में भी बी आर अम्बेडकर की विशेषज्ञता और विभिन्न देशों के संविधान का ज्ञान भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुआ।
वह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और भारतीय संविधान के निर्माण में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यायपूर्ण समाज का निर्माण। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के माध्यम से न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए उपाय किए। उनके अनुसार भारतीय समाज, जो कि जाति, धर्म, भाषा और अन्य कारकों के आधार पर विभाजित है, एक सामान्य नैतिक मानदंड आवश्यक है। एक संविधान उस मानदंड की भूमिका निभा सकता है, यानी कि समानता का एक मापदंड चाहिए और जो संविधान बनेगा वो उसकी भूमिका जरूर निभाएगा। इसके अलावा उन्होंने पूना पैक्ट के अंतर्गत सार्वजनिक सेवाओं में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व का आश्वासन दिया और उनके उत्थान के लिए शैक्षिक अनुदान के एक हिस्से को इन वर्गों के लिए सुरक्षित किया। यानी कि यहाँ पर कुछ सीट्स जो रिजर्व्ड कर दी गई थी पूना पैक्ट में दलितों के लिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का पक्षधर होने के साथ उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। यानी उन्होंने यहाँ पर ये भी सुनिश्चित कर दिया कि जैसे ही भारत स्वतंत्र होगा तो यहाँ पर जो वोटिंग सिस्टम है, तो वोटिंग सिस्टम महिलाओं के लिए नहीं था, पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। पर जब यहाँ पर वो फंडामेंटल राइट्स लेकर आए, मौलिक अधिकार लेकर आए, तो यहाँ उन्होंने ये कहा कि यहाँ महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी थे। भारतीय रिजर्व बैंक की परिकल्पना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी, जो अंबेडकर के लेख रुपए की समस्या इसका मूल एवं समाधान में दिए गए दिशा निर्देशों से प्रेरित था। यानी यहाँ पर बी आर अम्बेडकर ने किताब लिखी थी रुपए की समस्या इसका मूल एवं समाधान। तो जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक की परिकल्पना है, वो इसी के दिशा निर्देशों से प्रेरित थी, क्योंकि ये एक अच्छे अर्थशास्त्री भी थे। एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में भूमिका। उनकी दूरदर्शिता ने दामोदर नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, महानदी आदि जैसी नदी घाटी परियोजनाओं की स्थापना के माध्यम से केंद्रीय जल आयोग और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन की स्थापना में मदद की। अंतर्राज्य जल विवाद अधिनियम 1956 और नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में उनकी सोच का परिणाम है। वर्तमान समय में अंबेडकर की प्रासंगिकता। यानी कि आज अगर हम बात करें वर्तमान समय में, तो उनके द्वारा किए गए कार्यों को किस तरीके से यहाँ देखा जाता है। भारत में जाति आधारित असमानता अभी भी कायम है, जबकि दलितों ने आरक्षण के माध्यम से एक राजनीतिक पहचान हासिल कर ली है और अपने स्वयं के राजनीतिक दलों का गठन किया, किंतु सामाजिक आयामों तथा आर्थिक आयामों का अभी भी अभाव है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राजनीति के सांप्रदायिकीकरण का उदय हुआ। यह आवश्यक है कि संवैधानिक नैतिकता की अम्बेडकर की दृष्टि को भारतीय संविधान में स्थायी क्षति से बचाने के लिए धार्मिक नैतिकता का समर्थन किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि यह आवश्यक है कि संवैधानिक नैतिकता की अम्बेडकर की दृष्टि को भारतीय संविधान में स्थायी क्षति से बचाने के लिए धार्मिक नैतिकता का समर्थन किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो रिजर्वेशन लाए, यहाँ पर रिजर्वेशन भीमराव अंबेडकर द्वारा लाया गया था आरक्षण, दलितों के लिए यहाँ पर वो आरक्षण लेकर आए। आज हर चीज में उन्हें आरक्षण मिलता है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिजर्व्ड सीट, एक फिक्स सीट उन्होंने कर दी है। उन्होंने यहाँ पर उन्हें एक पॉलिटिकल पावर दिला दी है। तो ये संविधान बनाया गया। यहाँ पर मुख्य अध्यक्ष जो थे संविधान समिति के, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे थे। उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा कदम सिर्फ जातिवाद को हटाने के लिए उठाया। यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम में भीमराव अंबेडकर की भूमिका बहुत ही कम देखने को मिली, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ जातिवाद को हटाना और समाज को सुधारना था। उनका उद्देश्य था कि लोग शिक्षित बने, कुप्रथाओं को हटाया जाए, और उन्होंने इसी पर बल दिया और इसे हटाने में वो बहुत हद तक सफल भी हुए। अब यहाँ पर उनके द्वारा लिखी गई उनकी जो जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट।
कि भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो उसका नाम है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। वेटिंग फॉर अ वीज़ा एक 20 पेज की ऑटोबायोग्राफिकल लाइफ स्टोरी है बी आर अम्बेडकर की, जो कि 1935 से 1936 में उनके द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद उनके द्वारा लिखी गई और भी कई इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो एक बार देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैड नॉलेज ऑफ 9 लैंग्वेजेस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 9 भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी, पाली, संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती, इन 9 भाषाओं का ज्ञान था उन्हें। उन्होंने 1916 में कास्ट एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। मूक नायक 1920 में लिखी थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिशा निर्देश दिए, ये उन्होंने लिखी थी 1923 में। बहिष्कृत भारत, इंडिया ऑस्ट्राइज्ड, 1927 में उन्होंने लिखी थी। जनता वीकली, ये एक पत्रिका थी, उनके द्वारा संपादित की गई थी 1930 में। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये एक फेमस बुक है और कई बार इससे पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में लिखी गई थी बी आर अम्बेडकर द्वारा। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 1939 में लिखी थी उन्होंने। थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940 में लिखी थी। रनाडे गांधी एंड जिन्ना 1943 में लिखी थी। मिस्टर गांधी एंड एमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स 1943 में लिखी थी उन्होंने। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स 1945 में लिखी थी। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया उन्होंने 1945 में लिखी थी। स्टेट एंड माइनॉरिटीज 47 में लिखी थी। हु वर द शूद्र, ये भी उनकी एक इम्पोर्टेंट किताब है। हु वर द शूद्र 1948 में उन्होंने लिखी थी। महाराष्ट्र एज अ लिंग्विस्टिक प्रोविंस 48 में लिखी थी। द अनटचेबल्स, ये भी उनकी एक प्रसिद्ध किताबों में से है। द अनटचेबल्स, ये उन्होंने 1948 में लिखी थी। बुद्ध और कार्ल मार्क्स 1956 में उन्होंने लिखी थी। द बुद्ध एंड हिज धर्म, ये भी 1956 में ही लिखी गई है, 57 में नहीं लिखी गई है। रिडल्स एंड हिंदुइज्म 2008 में, ये 2008 की जो बुक है ये उनके द्वारा नहीं लिखी गई है, ये आई थी उनके बारे में। रिडल्स इन हिंदुइज्म, ये उनकी पुस्तकों से प्रभावित एक पुस्तक है, पर भीमराव अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है क्योंकि 2008 में उनके द्वारा कैसे लिखी जाएगी। मनु एंड शूद्र, ये उन्होंने लिखी है और यहाँ पर 1956 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थी बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें देश का महानायक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें कहा जाता है और इन्हें बाबा साहेब की उपाधि दी गई थी। इन्होंने दलित वर्ग के लोगों के लिए बहुत कार्य किए और समाज सुधारक भी थे ये। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटिकल पावर्स उन्हें देने के लिए, दलितों को पॉलिटिकल पावर देने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, उनकी शिक्षा में सुधार लाने के लिए देश में कई परिवर्तन किए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप याद रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भीमराव अंबेडकर की बायोग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।